Assalamualaikum friends and viewers. I hope you all are fine and focusing on your goals and studies. Welcome back to my channel Unknown Study. Second application of first law of thermodynamics is isobaric process. इसमें भी वही सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, वही सारे पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन। डेफिनेशन के बाद डायग्राम ज़रूरी है, डायग्राम, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर डेरिवेशन, फिर उसके बाद ग्राफ, ताकि आपको फुल मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आइसोबैरिक की सेपरेटली मीनिंग सेम। आइसो का मतलब होता है सेम और बैरिक का मतलब होता है प्रेशर, यानी इसमें अब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। फर्स्ट वाले में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, सेकंड वाले में आइसोबैरिक वाले में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और थर्ड वाले में हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और थर्ड वाले में हम जो आइसोथर्मल है उसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो बैरिक मीन प्रेशर, तो यहाँ पर हम चेंज इन प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द thermodynamics during which the pressure of system is kept constant. Pressure of a system is kept constant. ओके, अब एक्सप्लेनेशन वही हमारे पास फिगर है, वही एक्सप्लेनेशन है कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो मगर इसमें हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर P1, यहाँ पर T1, यहाँ पर V1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर वाली जगह पे P1 ही रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट P, यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2। तो ये प्रेशर को हमें सेम रखना है। तो प्रिंट कर ली। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रेशर फोर्स इंक्रीज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स अपने। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कॉज होती है, वो काइनेटिक एनर्जी भी होती है और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। कुछ पार्टिकल्स पोटेंशियल एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट होकर ऐसे पिस्टन को अपवर्ड ले जाते हैं। यहाँ पर डेल वाई होगा। ये जब ये ऊपर गया तो उसने वर्क डन किए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुई है, तो ये यहाँ पर हमने वर्क डन लिख दिया। एक्सप्लेनेशन में हम वही लिखेंगे, कंसिडर गैस सिलेंडर, गैस, और ये फिक्स है, पिस्टन फिक्स है, गैस सिलेंडर हैविंग fixed piston, fixed conducting base or non-conducting walls, conducting base and non-conducting वॉल्स होनी चाहिए। अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या दिया हुआ है? डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। अब हमने यहाँ वर्क डन को डिवाइड कर देंगे। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर U प्लस फोर्स इनटू डेल D। और हमारे पास फोर्स इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। ये तो मैंने आपको पिछले जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें भी बताया था। और हमारे पास डेल डी
किसके इक्वल होता है, चेंज इन लेंथ। तो ये डेल यू प्लस पी ए डेल एल। तो हमारे पास डेल एल किसके इक्वल हो जाएगा, एक सिलेंडर होगा, उसके एरिया को अगर हम हाइट या लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होता है वॉल्यूम के। तो हमारे पास यहाँ पर हाइट या लेंथ इक्वल है, तो हमारे पास डेल यू प्लस पी डेल वी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास चेंज इन हीट। तो ये हमारा हमने ड्राइव कर लिया इसे। अब हमने इसकी ग्राफ ड्रॉ करना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा है। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट लेट करते हैं यहाँ पर P1 और टेम्परेचर T1, और दूसरा पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट T2 हो जाएगा और V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है।